हेलो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अब जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। अब मैं पहली सीरीज मतलब सीरीज़ का पहला पार्ट है मैथ्स का मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, जो जेल प्रहरी एमपी का जो जेल प्रहरी और वन रक्षक का जो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 25 में है, उसके हम कुछ पीवाईक्यूज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ करेंगे, जिसके बाद अगर आप ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। हालांकि आप प्रिपरेशन अपनी जो भी कर रहे हो वही करो, बट ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इसमें बस आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जो सच में इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ए कास्ट ऑफ वाइन दैट होल 5 लीटर ऑफ वाइन इज एम्प्टी एंड वाटर इज एडेड। ठीक है, एक बार निकाला गया फिर भरा गया। ठीक है, द कॉम्बिनेशन इज रिमूव देन रिमूव्ड एंड रिफिल्ड विद वाटर। ठीक है, एक बार निकाला गया, एक बार फिर से भरा गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है आपको कि 16:9 दिया हुआ है, पता है आपको। ठीक है, अब 16:9 कितना होता है, 25 हो गया ये टोटल, और वाइन का रेशियो हो गया 16/25। एक बार रिमूव किया गया, एक बार ऐड किया गया तो 2 हो गया, तो इसको अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये क्या, अब ये देखो एक कम है ना, और ये कह रहा है कि कितना वाटर, मतलब कितना बचा हुआ है वाटर। ठीक है, और ये कह रहा है रिफिल्ड विद द वाटर ऑफ 5 लीटर्स, मतलब 5 में से एक बढ़ाएगा, एक की वैल्यू दी गई है 5। ठीक है, और पूछ किसकी रहा है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 × 5 कर देंगे, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखो और जानो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ। ठीक है, अब ये आपको लिखना पड़ेगा। देखो 40% कितना होता है, 2/5 होता है, इंटू 840 माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है बता दो जल्दी से। और इधर क्या स्क्वायर रूट में करें, माइनस ये क्यूब रूट है। ठीक है, ये 216 किसका होता है, 6 का होता है। ठीक है, तो -6 आ जाएगा, और ये पता नहीं कितना आएगा, 18 का कितना होता है, 324 होता है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कट कूट के 168 आ जाएगा, 168 इंटू 2 336, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12 और इक्वल टू रूट -6, ये 6 इधर जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता, अभी ऊपर बताया, 324 इज़ द राइट आंसर, 324 द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार अगर जिसको भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार बैक कर लेना, फिर से समझ लेना, कि मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्निक्स पे काम कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और किस तरीके के आए हुए हैं। ठीक है, What is the percentage profit in selling an article at a discount 20% which was earlier being sold at a 40%। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपको नहीं आता है तो समझाता हूँ। देखो, इसमें आप क्या करो, CP और MP। CP को 100 मान लो, MP आपका 140 से रहा है, 140 का प्रॉफिट हो रहा है, और कह रहा है कि डिस्काउंट भी है, मतलब कि 20% का डिस्काउंट है 140 पे। ठीक है, कितना आया ये कट कूट के आएगा आपका 28, और आपको 140 में से -28 करना है, जो कि आएगा 112, और 100 से 112 अगर कोई चीज़ गई है तो 12% का प्रॉफिट होगा, जो कि 12% ए ऑप्शन है। और ऐसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग एट अ पेन 10%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मान के चलो 100 रुपये कोई कीमत थी। ठीक है, प्रॉफिट 112, मतलब 12 का प्रॉफिट हो रहा है तो 112 हो जाएगा, और डिस्काउंट था 90, तो मतलब 90 और रेशियो 112 का रेशियो पूछ रहा है, जो कि आएगा आपका, जल्दी से बता दो, 45:56 आ जाएगा, इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ABDC, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ABDC दिया है। अब चूंकि मैंने जब ये पहले बार क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने इसको ABCD समझ लिया था, और मैंने फिर बोल दिया था, मन में सोच लिया था कि आयोग ने शायद ये क्वेश्चन गलत पूछा है, बट रियलिटी में नहीं, आयोग ने कोई क्वेश्चन गलत नहीं पूछा। इसका इसका जो राइट फिगर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ABDC। ठीक है, डायगोनल्स दिए हैं। ठीक है, कह रहा है AD और BC। ठीक है, एट O, ये O हो जाएगा। कह रहा है AE, ये हो गया E, और कह रहा है DF, ये DF हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब बताओ, देखो बस का आंसर साफ साफ मैं मार्क कर देता हूँ। ट्राइंगल A, ये वाला OE, और ट्राइंगल DOF, ये वाला
सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मैं बताऊंगा। देखो, अगर इसमें कहीं लिखा होता कि O इज़ ए मिड पॉइंट, ठीक है, तो ये 100% सेटिस्फाई कर देते, अदरवाइज ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो इधर मिड पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका आपको एक बहुत ईजी में बताता हूँ। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने फंसे, कुछ नहीं करना है आपको, जो लिखा हुआ है वही लिख दो, 40 SP इक्वल टू 50 CP। तो कहीं ना कहीं आपको क्या बोलते हैं, सेलिंग जो इसका मान लो CP इक्वल टू 40 और SP इक्वल टू 50 हो जाएगा। 10 का मतलब 10 का प्रॉफिट 40 पे इंटू 100, 25% आ जाएगा। अब ये बोलेंगे भाई भैया लॉस हुआ कि गेन हुआ। देखो भाई, 40 से जब कोई चीज़ 50 होगी ना यार, तो ऑफकोर्स ये तो प्रॉफिट में ही जाएगी। 25 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा जोर लग रहा है, बट मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ समझाता हूँ आपको, ठीक है। कि क्या बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, कट गया मेरे से, गलती हो गई मेरे से भाई लोगों। अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस करना है तो 1.5 पे या 1.25 पे आप इस वीडियो को देख सकते हो, कोई भी इशू नहीं होने वाला आपके लिए, ठीक है। देखो, एलसीएम ले लो इन तीनों नंबर का, 3, 4 और 5 का एलसीएम लोगे ना, तो आ जाएगा 200 नहीं 60 आ जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा। 60 आने के बाद आपको क्या करना है कि 60 का हाईएस्ट मल्टीपल देखना है, जो 3 डिजिट में हो, तो 960 होगा। अब इनके कॉमन डिफरेंस को माइनस करना है, -1, तो 959 हुआ। अब 959 को 23 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 16, तो 16 इसका राइट आंसर होगा। तो डी आंसर मार्क कर देंगे हम। देखो, मैं अच्छे से कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 16 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 वेसल A एंड B कंटेन मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो 4:3 और 5:3। थोड़ा 5 गड़बड़ बन गया मेरे से, दोबारा बना देता हूँ 5:3। अरे यार, पेन से लिखता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें बोल रहा है कि इन वॉट रेशियो 2 मिक्सचर आर मिक्स टू गेट न्यू मिक्सचर कंटेन 60% वाटर, ठीक है। 60% मिल्क होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वो ले लेंगे, मतलब इसमें मिल्क और वाटर है ना, मिल्क और वाटर है, ठीक है। तो 7/4/7 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, ठीक है। और 60% का कितना होता है, 60% का होता है आपका 3:3/5 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले ए को निकालेंगे, 4/7 इंटू, अब हम क्या करेंगे, ये सारी डिजिट का 7, 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 280 आएगा, इंटू 280 करेंगे, ठीक है। बी का भी सेम करेंगे, 5/8 इंटू 280, और जो बीच वाला आया था हमारा 3/5, इसका भी हम 280 डिवाइड करेंगे। देखो, आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, बट मुझे ये मतलब तरीका बहुत सही लगता है। फिर आप इसको ऐसे रख सकते हो, जब पूरा आंसर आ जाए आपका 168 बीच में, और ऊपर रख दो आप इधर। ए कितना था यार अपना, कितना आएगा ये आएगा आपका 160, 160 आएगा ये, और ये आएगा आपका ये 175 आएगा ये वाला, ठीक है। तो 168 175 रख दो उधर, और इधर रख दो आप 160, इधर 160 रख दो, इधर 168 रख दो। तो ये 8 और ये 7, तो मतलब आपका 7:8 इज़ द राइट आंसर, जो कि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। तो 7:8 आंसर आएगा इसका, जो कि सीरियसली नहीं दिया है इसमें, है ना। 7:8 आंसर आएगा, जो कि आप मार्क कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये ऑप्शंस नहीं है, गलत हैं ऑप्शंस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 पर्सन PQR फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत ईजी है, विथ मुँह जुबानी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 70। अब हम पहले ब्रैकेट, इसमें बोर्ड मास लगेगा, बोर्ड मास, जिसको नहीं पता, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे। तो आपका ये अंदर आ जाएगा 3.8 आ जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 2 से, 2 2 4, 4 -4 हो जाएगा इतना,
तो +4 और ये आपका आ जाएगा 4 -4, तो आपका आ जाएगा 3.8 +4 -10। इधर से देखो ये 1.1 कट जाएगा, इधर कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। और ऐसे करके सॉल्व करोगे आप इसको तो -2.2 आएगा। -2.2 दिया है कहीं, हाँ -2.22 दिया है। चौथा ऑप्शन है, इसको आपको सॉल्व करना है, बोर्ड मार्क्स लगेगा, बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये समझा देता हूँ आपको, ये वाली टर्म शायद आपको कम समझ में आई होगी। देखो 4 × 3 डिवाइडेड बाई 1.2 दिया है ना, पॉइंट हटाओ, जीरो उड़ाओ, 4 1 जा 4, 3 जा 12, फिर इधर 10 आ जाएगा। तो ऐसे करके मैंने 10 लगाया है यहाँ पे। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस आपको अपने ब्रेन में भी करनी होंगी और वही एक रीज़न है जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे सॉल्व कराया है। ठीक है, चलते हैं 71 क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 6 मीटर का जो हमारा स्क्वायर है उसमें हमको 60 सेंटीमीटर की टाइल्स एडजस्ट करनी, तो कितनी आएंगी? बहुत सिंपल है, 6 × 6 करोगे आप तो 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद आप स्मॉल टाइल का जो एरिया होगा वो कैलकुलेट करोगे, तो 0.6 × 0.6 करोगे तो 0.36 आएगा। तो 36/0.36 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। 100 इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे ही सॉल्व करना है, मतलब कि ये फुल एरिया, ये फ्लोर का और ये टाइल का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही इजी होने वाला है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैन इज 125% ऑफ वॉट इज वॉज 8 ईयर अगो। या तो आप इससे सॉल्व कर लो या फिर बट वाले से सॉल्व कर लो। तो हम पहले वाली चीज़ से सॉल्व करेंगे। 125% कह रहा है, ठीक है, जो होता है 5/4 होता है। कितना बड़ा? एक बड़ा है, ठीक है, एक बड़ा है 8 पे, तो और पूछ रहा है अभी कितना है, तो अभी वो है 5, तो 8 × 5 = 40 साल अंकल की उम्र होगी। तो 40 साल लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आपका फेवरेट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ठीक है, 16 आदमी किसी काम को 29 डेज में करते हैं, तो बताओ 20 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब सेम काम करती हैं 58 डेज में, और 8 मैन और 20 वुमेन वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। इफ ओनली वुमेन वर्क कंप्लीटेड द रिमेनिंग 5 डेज, हाउ मेनी वुमेन बी रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। बोल रहा है कि 16 आदमी हैं 29 डेज में काम करते हैं, 20 जो वुमेन है वो सेम काम 58 डेज में कर पाती हैं, 8 मैन और 20 वुमेन करती हैं 20 दिन में। इफ़ ओनली वुमेन लेफ्ट, अब इसके बाद काम छोड़ देते हैं मैन, वुमेन काम करती हैं, तो 5 दिन काम करेंगी तो कितनी वुमेन चाहिए होंगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा लंबा लगेगा तो मैं इसमें यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो 16 मैन × 29 = 20 वुमेन × 58, ये इक्वल है। ठीक है, तो आपका 16 मैन = 40 वुमेन = 2 मैन = 5 वुमेन आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप वो भी मतलब अब देखो, अब आपको क्या करना है, 8 मैन + 20 वुमेन = 20 वुमेन + 20 वुमेन। अब ये पूछेंगे लोग कैसा आएगा, तो भाई इसको सॉल्व कर लेना, एम को एक साइड रख के 2 इधर पहुंचा देना, फिर अपनी उसमें रख देना जो कि पूछा हुआ है 8 मैन 20 वुमेन वाले में, तो 20 + 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है, 40 वर्क है, और कितने दिन के, 20 दिन के लिए, तो 800 वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा भैया कि टोटल कितना वर्क था। ठीक है, तो टोटल वर्क था 20 वुमेन काम करती हैं 58 डेज, जो कि आपका 1160 आएगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 1160 में से 800 को, तो आएगा आपका 360 आएगा। अब 360 काम बचा है जिसको करना है आपको पता नहीं कितने दिन में, 5 दिन में करना है, पता नहीं कितनी वुमेन के साथ। तो सॉल्व कर लेंगे तो आएगा आपका 72 इज़ द राइट आंसर। बहुत इजी वे में समझाया है मैंने। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को बैक कर लेना, रिवर्स कर लेना और फिर एक बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से, और आप ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 74। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 36 लिख लो अपॉन 100 × 8/100 × 28/100, ऑफ का मतलब इंटू होता है ऑफ 12,000 = 7/7K/100 × 90/100
इंटू 15। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ऐसे आप काटोगे 4 4 4, फिर इधर काटोगे तो 4 7 4 28, और ऐसे मतलब आपका, और इधर आएगा अपना 8, ठीक है। और ये 15 कट जाएगा सीरियसली, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो कि आपका इधर आएगा आपका 4 के आएगा शायद, नहीं इधर 5 आ जाएगा, 5 बचा ना, 5 बचेगा इधर आपका। तो आपका आंसर आएगा 512/5, जो कि होगा 102 पॉइंट कुछ के, ठीक है। 102.4 है आंसर, यस इज राइट आंसर। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आई नो एसएससी का लेवल तो नहीं है ये, बट हाँ कुछ ना कुछ तो अलग है, बट क्वेश्चन तो देखो एक ही होता है, मैथ्स वही होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स अलग होती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, बताओ, मुझे अपना प्यार दो, तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। समय का अभाव है, मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार इस वीडियो में मिल भी रहा है या नहीं, या फिर भी मैं मतलब जो बंदे देख रहे हैं क्या उनको इस एग्ज़ाम की नीड है या नहीं, मतलब कि वो एक एग्ज़ाम दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊँगा इसको। तो दिस इज़ द ट्रायल ऑफ MPESB जेल प्रेरी। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। मैं मिलता हूँ ऐसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।